like a Hellcat. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ केटीपी कृष्णा टीचिंग पॉइंट। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हमारा पार्ट 6 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स की वीडियो चल रही है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कंटिन्यूस सीरीज। ये लास्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। लास्ट सेकेंड वीडियो में हमने देखी थी इंडिविजुअल सीरीज और लास्ट वीडियो में हमने देखी थी डिस्क्रीट सीरीज। और हम बात करने जा रहे हैं कंटिन्यूस सीरीज को लेके, जो बहुत ज़्यादा मेन है क्योंकि इसका फर्दर क्लासिफिकेशन बहुत लंबा है। 6-7 पार्ट में इसके भी अलग अलग वे हैं कंटिन्यूस सीरीज के अंदर डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी होगी वेरिएबल्स को लेके। जो कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, उस वीडियो को जाके प्लीज़ देखिए, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज़ नहीं समझ आएगी और मैंने डिस्क्रीट सीरीज़ की वीडियो में कहा था वो भी समझ नहीं आएगी अगर आपको वेरिएबल्स का टॉपिक अभी तक क्लियर नहीं है कि डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है और कंटिन्यूस वेरिएबल क्या है। और डिस्क्रीट वेरिएबल डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर यूज़ होते हैं और कंटिन्यूस वेरिएबल कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर। तो रिकॉल करा दूंगा लेकिन मैं यहाँ पे, और ब्रॉडली अगर आपको समझना है तो वही वीडियो जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होते हैं। अब जिन्होंने वीडियो देख रखी होगी ना तो याद आ गया होगा, जिन्होंने नहीं देखी अब वो यहीं से समझ लें थोड़ा बहुत। डिस्क्रीट वेरिएबल कैपेबल ऑफ टेकिंग ओनली एग्जैक्ट वैल्यूज। डेटा इसमें ऑब्टेन होता है काउंटिंग के थ्रू। कैसे अभी नहीं समझ आ रहा होगा, जिन लोगों ने देख लिया उन्हें आ गया होगा, जिन्हें नहीं देखी उन्हें बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। इंक्रीज होते हैं कंप्लीट नंबर्स में। एग्जाम्पल क्या है इसके, एग्जाम्पल से ही क्लियर होती है चीज़ें। नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एज, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस। तो ये सब चीज़ें जो हैं, या मैं मानूँ एक चीज़ को ले लूँ नंबर ऑफ वर्कर्स को या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, तो ये चीज़ केवल एग्जैक्ट वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज होंगी, ठीक है ना। क्योंकि वेरिएबल का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी और एट्रीब्यूट हुज वैल्यूज वेरीज फ्रॉम वन इन्वेस्टिगेशन टू अनदर। ऐसी चीज़ें जो चेंज होती हैं। एज, अगर किसी से एज पूछूं क्लास में एक स्टूडेंट की दूसरे की, तो वो चेंज होगी, तो ये भी एक वेरिएबल है। अगर मैं प्राइस देखूँ अलग अलग कमोडिटी की, तो प्राइस भी एक वेरिएबल है। और अगर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखूं क्लास के अंदर, तो इन्वेस्टिगेशन टू इन्वेस्टिगेशन चेंज होंगे, हर क्लास में अलग होंगे, तो वेरिएबल है। ये सारी चीज़ें वेरिएबल हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, इसमें डेटा करते हैं हम ऑब्टेन काउंटिंग के थ्रू। एज भी इसी के अंदर आती है डिस्क्रीट वेरिएबल में। एज कहोगे काउंटिंग के थ्रू, कैसे आप ईयर्स काउंट करते हो अपनी डीओबी से, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस आप काउंट करके बताते हो। तो ये हमेशा कंप्लीट नंबर्स में कम होंगी या बढ़ेंगी, इसमें फ्रैक्शनल फॉर्म का चक्कर नहीं है, इसलिए डिस्क्रीट सीरीज बनाई गई। कंटिन्यू मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म कैसे नहीं, नंबर ऑफ वर्कर्स में आप 2.5 नहीं कह सकते कि 2.5 वर्कर्स हैं, 2.5 स्टूडेंट्स हैं, 2.5 चिल्ड्रंस हैं। एज आप 3.5 नहीं बता सकते, अपनी 7.5 नहीं बता सकते। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस आप कह सकते हो 1 यूनिट प्रोड्यूस हुई है, 2 यूनिट प्रोड्यूस हुई है, आप नहीं कह सकते कि 2.5 यूनिट परचेज हुई है। आधी यूनिट मतलब 2.5 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, सॉरी परचेज की जगह प्रोड्यूस। अगर मैं कहूँ 2 कार प्रोड्यूस हुई हैं तो सही है डिस्क्रीट के लिए, लेकिन 2.5 कार, क्या ये सही है? इलॉजिकल बात है। तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर जो आइटम्स आते हैं ना, जो वेरिएबल्स लिए जाते हैं, वो कंप्लीट नंबर्स में बढ़ते हैं। दैट्स इट, इतना ही इसके लिए। और कंटिन्यूस सीरीज, कंटिन्यूस वेरिएबल कैपेबल ऑफ टेकिंग इंटीग्रल एज वेल एज फ्रैक्शनल वैल्यू। तो ये दोनों लेते हैं, होल नंबर्स में भी बढ़ सकते हैं और फ्रैक्शनल फॉर्म में भी। मतलब इसके अंदर केवल एक चीज़ है कि एग्जैक्ट वैल्यू में बढ़ेगा, पर कंटिन्यूस दोनों फीचर्स रखता है अपने अंदर कि मैं एग्जैक्ट वैल्यू में भी बढ़ सकता हूँ और मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में भी बढ़ सकता हूँ। कैसे? और इसमें डेटा मेजरमेंट के थ्रू आता है और कंप्लीट नंबर्स और फ्रैक्शनल में दोनों में पड़ता है, बोथ हाइट और वेट और टेम्परेचर। ऐसी चीज़ें और डेसिमल फॉर्म में भी बढ़ सकती हैं और होल नंबर्स में भी। अगर किसी का वेट है तो 30 kg भी हो सकता है और 30.5 kg भी हो सकता है। होपफुली आपको बात समझ आ रही होगी कि 30, 30.5 तो दोनों वैल्यू ले सकता है। ये कंप्लीट नंबर्स में भी बढ़ सकता है और डेसिमल फ्रैक्शनल फॉर्म में भी। तो ये बात इन दोनों को लेके क्लियर कर दी, बिकॉज आपको कंटिन्यूस वेरिएबल समझ आता है। ये चारों जो बने हुए हैं यहाँ पे, इन्हीं की हेल्प से आपको इनमें समझ में आ जाएगा कि क्यों हम डिस्क्रीट सीरीज को इस्तेमाल नहीं करते जब हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं। कि क्यों हम डिस्क्रीट सीरीज क्या थी, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हम हर इंडिविजुअल आइटम की फ्रीक्वेंसी होती थी, वो फ्रीक्वेंसी टैली के थ्रू रॉ डेटा में से देख के हम उसे असाइन करा देते थे। मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब रीअकरेंस और रिपीटिशन, कितनी बार वो आइटम रिपीट हो रहा है। और इंडिविजुअल सीरीज का याद दिला दूं, उसमें आइटम सिंगली लिस्टेड होता है, हर एक आइटम की फ्रीक्वेंसी 1 होती है, बिकॉज ना आइटम का रिपीटिशन है ना रीअकरेंस।
एक बार आइटम आया है तो बस एक ही बार, उसके बाद वो रिपीट नहीं हो सकता क्योंकि वो इंडिविजुअल सीरीज़ है, उसके अंदर हर आइटम की अपनी एक सेपरेट एंटिटी है। सेकेंडली डिस्क्रीट आपको बताइए, अभी बता दिया मैंने कि हर आइटम की फ्रीक्वेंसी असाइन करा देते हैं हम उसे। तो अगर हम डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर कंटिन्यूस वेरिएबल को क्यों प्रेजेंट नहीं कर सकते, इसका रीज़न मैं बताऊंगा, और क्यों कंटिन्यूस सीरीज़ को ही हम यूज़ करते हैं, क्लास इंटरवल क्यों बनाते हैं जब कंटिन्यूस वेरिएबल का नंबर आता है कि कंटिन्यूस वेरिएबल को प्रेजेंट करना है तो आप क्लास इंटरवल बनाइए, मतलब कंटिन्यूस सीरीज़ बनाइए, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए। क्यों हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लेते, क्यों डिस्क्रीट सीरीज़ में नहीं प्रेजेंट कर देते कंटिन्यूस वेरिएबल को भी, हो सकता है लेकिन क्यों नहीं ये भी बताऊंगा। तो अब आता है, ऊपर पढ़ लेते हैं, इतने एरिया में मैंने क्या लिखा है, एज कम्पेयर टू अ डिस्क्रीट वेरिएबल। अगर मैं डिस्क्रीट वेरिएबल के साथ कंपैरिजन करूं तो कंटिन्यूस वेरिएबल में एक फीचर ज़्यादा है जो अभी मैंने आपको नीचे रिकॉल करा दिया, मैंने एंड में ही लिखा था बिकॉज मैं जानता था काफ़ी व्यूअर्स ऐसे भी आएंगे जिन्होंने वो पिछली वीडियो नहीं देखी हो, तो होपफुली उन्हें समझ आए। जरूरी नहीं है कि आप वो भी वीडियो जाके देखें, इससे आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो उसमें जाके देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ब्रॉडली बताया। तो इसके अंदर कंटिन्यूस वेरिएबल के अंदर एक फीचर एक्स्ट्रा है कि ये फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को भी ले लेता है इंटीग्रल के साथ साथ, ठीक है। तो कंटिन्यूस सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिसके अंदर हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल के डेटा को, कंटिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, शोइंग रेंज ऑफ वैल्यूज़, एक क्लास इंटरवल बना के, एक रेंज स्पेसिफाई करके 0 to 10, 10 to 20 ऐसे रेंज बना के डिफरेंट जो आइटम्स होते हैं उसको उसमें असाइन करा देते हैं, जो जिसमें फॉल हो रहा होता है उसके हिसाब से उसमें फ्रीक्वेंसी आ जाती है। मतलब कि 0 to 10 के बीच में जितने भी आइटम्स आएंगे, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हमारे पास आइटम्स गिविंग होंगे, जो 0 to 10 के बीच के होंगे तो वो सब उसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। तो जितने भी आइटम्स उसके अंदर आएंगे वो उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। क्लियर है, और नीचे से क्लियर हो जाएगा अभी। तो कंटिन्यूस सीरीज के अंदर मेजरमेंट ओनली अप्रॉक्सीमेशंस होता है और एक्सप्रेस होता है क्लास इंटरवल्स के अंदर, क्लास इंटरवल्स के अंदर ही फ्रीक्वेंसी असाइन होती है। अब आती है बारी इन चारों एग्जांपल्स की कि मैंने ये चारों अलग अलग टेबल क्यों बनाई है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो है ये है कंटिन्यूस सीरीज का, ठीक है ना, और ये भी कंटिन्यूस का है, लिख दे रहा हूं मैंने, वैसे यहाँ सी बना रखा था। ये डिस्क्रीट का है और ये भी डिस्क्रीट का है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इस डिस्क्रीट सीरीज में, पता है डायग्राम छोटा है शायद ना दिख रहा हो लेकिन मैं बता रहा हूँ फिर भी समझो, डिस्क्रीट सीरीज है यहाँ पे, ठीक है ना। इसके अंदर मैंने डिस्क्रीट वेरिएबल लिया एज, ठीक है ना, मैंने एज डिस्क्रीट वेरिएबल लिया तो ये कंप्लीट नंबर्स में बढ़ता है। अब एज अगर मेरे को छोटे लेवल पे जाननी है, सपोज डैट एज जाननी है मेरे को केवल एक क्लास के अंदर, ठीक है, तो क्लास के अंदर या मैं कहूँ एक स्कूल के अंदर बात कर लेते हैं, तो मैंने 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इतना ले लिया। सपोज कर लो 6 क्लास तक स्कूल था या 8 तक था, इतनी एज थी, तो स्टूडेंट्स की मैंने फ्रीक्वेंसी असाइन करा दी, जिन जिन बच्चों की जो एज थी उस हिसाब से डिस्क्रीट सीरीज हो गई। मेरे पास एज ऐसे गिवन होंगी, याद करना 7, 8, 9, 7, 9, शायद नीचे ना दिख रहा हो, 7, 9, 8, 14, 12, मतलब रॉ डेटा टाइप से गिवन है, इसमें से आपको 7 कितनी बार आया उसकी फ्रीक्वेंसी, तो डिस्क्रीट सीरीज याद आ गई आपको। तो मैंने एज लिया और डिस्क्रीट सीरीज में रख दिया। जब मेरे को एक क्लास का या एक स्कूल का मैं कहूँ तो एज का पूरा एक रिप्रेजेंटेशन करना था डेटा का। अब बात आई कंटिन्यूस सीरीज में मैंने एज को लिया। अब कहोगे आपने कंटिन्यूस सीरीज में एज को कैसे लिया, एज तो डिस्क्रीट वेरिएबल था। तो भाई डिस्क्रीट वेरिएबल में मैंने कहा कि डिस्क्रीट वेरिएबल कंप्लीट नंबर्स में बढ़ता है और फ्रैक्शन और कंटिन्यूस वेरिएबल हमारा क्या कहते हैं, दोनों फीचर्स रखता है कि उसके अंदर वो भी आ सकते हैं जो कंप्लीट नंबर्स में बढ़ते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रॉडली बात कर रहे हैं तो आपके पास डेटा बहुत सारा है, अगर आप हर इंडिविजुअल आइटम को फ्रीक्वेंसी असाइन करते चलोगे तो बहुत लंबी टेबल बन जाएगी और कॉम्प्लिकेटेड डेटा हो जाएगा। और किसी आदमी को नहीं जानना कि आपके यहाँ हर एक इंडिविजुअल में 7, 8, 9 ऐसे कितने नंबर ऑफ पर्सन हैं जिनकी एज ये है। तो बात आई कि हमने एज को कंटिन्यूस सीरीज में ले लिया, तो कंटिन्यूस सीरीज मैंने कहा दोनों फीचर्स रखती है, मतलब कंटिन्यूस सीरीज के अंदर कंटिन्यूस वेरिएबल आते हैं जो दोनों फीचर्स रखते हैं कि वो एग्जैक्ट नंबर्स में भी बढ़ सकते हैं और फ्रैक्शनल फॉर्म में भी। तो एज क्या है, एग्जैक्ट नंबर्स में बढ़ती है, यहाँ फ्रैक्शनल की बात ही नहीं होगी, तो भी कंटिन्यूस सीरीज का यूज़ कर सकते हैं हम उसे रिप्रेजेंट करने के लिए। कैसे, अगर सपोज मैं कहूँ कि मेरे को पूरी कॉलोनी की या अपने टाउन की सबकी एज पता करनी है, तो मैंने क्लास इंटरवल बना दी, 5 to 10 के बीच आते हैं 50, मतलब वहाँ पे इन्फेंट हैं 50, 10 to 20 में 60 ले लिए, 20 to 30 30 हैं, 30 to 40 20 और 40 to 50 10। तो ये क्या था, यहाँ पे बहुत छोटे लेवल पे मेरे को डेटा चाहिए था, एक स्कूल का चाहिए था, तो इजीली पता चल गया, वहाँ बच्चे भी इतने नहीं थे, मैंने सपोज कर लिया, मैंने क्लास का ले लिया,
कुछ भी एज्यूम कर लो इसे। तो मैंने डिस्क्रीट का यूज़ कर लिया क्योंकि हर इंडिविजुअल आइटम को फ्रीक्वेंसी असाइन करानी होती है वहाँ पे, छोटे लेवल पे बात कर रहा था। क्योंकि अगर सपोज करो अगर मैं यहाँ क्लास इंटरवल बनाता तो क्लास इंटरवल कभी 5 के गैप से कम नहीं बनाए जाते, बिकॉज ऐसा कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर कि वो एक तरीके से वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा में बहुत ऑकवर्ड लगते हैं और वियर्ड लगते हैं। तो अगर मैं क्लास इंटरवल बनाऊँ 7 to 10 और 7, 8, 9, 10, 4 क्या ले रहा हूँ, 10 to 14, 7 to 10, 10 to 13, उसके बाद 14 to 16, इस तरीके से बन गए 14 to 17। तो इसमें तो 3 क्लास इंटरवल में कहानी ख़त्म हो जाएगी। एक क्लास इंटरवल 7 to 10 का हो गया, ठीक है, और ये हो गया 11 to 14। तो इसमें तो 2 क्लास इंटरवल में कहानी खत्म हो गई। तो ये कितना ऑकवर्ड और वियर्ड लगेगा डेटा को रिप्रेजेंट करने में, और इससे छोटे क्लास इंटरवल में रह नहीं सकता। और ज़्यादा बड़े ले लूँगा 7 to 12 ले लूँ या 7 to 14 नहीं ले लूँ तो एक ही में पूरा डेटा आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरे को देखते हुए डेटा रिप्रेजेंट करना है, इसलिए मैंने कंटिन्यूस सीरीज़ का यूज़ वहाँ करूँगा जहाँ पर मेरे को बहुत ज़्यादा डेटा दिखाना है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा अगर मैं उसे डिस्क्रीट में रिप्रेजेंट कर दूँ। अब आया दूसरा एग्जाम्पल। ये समझ गए होगी कि डिस्क्रीट के वेरिएबल्स कंटिन्यूस सीरीज़ में भी रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं जब तक डिस्क्रीट सीरीज के वेरिएबल कंटिन्यूस सीरीज में आ सकते हैं, ठीक है ना। कंटिन्यूस सीरीज में आ रहे हैं लेकिन वो फ्रैक्शनल फॉर्म में होंगे नहीं, वो आपको भी पता है, बिकॉज इसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, कंप्लीट नंबर्स में भी बढ़ेगा और फ्रैक्शनल फॉर्म में भी। अभी इन दोनों एग्जांपल से और क्लियर होगा। अब मैंने एक और लिया, हाइट ली, ठीक है ना। हाइट सबको पता है कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ फ्रैक्शनल फॉर्म में है हाइट। अब एक्सेप्शन केस भी होता, अगर मैं नहीं बताता तो आप लोग ये मान लेते कि शायद होगी नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ डेसिमल फॉर्म में है हाइट। मैंने कहा 10.5 थी किसी की, 10.9 भी थी, बहुत सारे बच्चों की 20.5 थी, तो मैंने कह दिया कि थी, डेसिमल फॉर्म में थी। तो कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर तो ये सही आया है, कंटिन्यूस वेरिएबल है, हाइट है, और किसी की 10 भी थी, 9 भी थी, 8 भी थी। तो कंप्लीट नंबर्स भी आ रहे हैं और फ्रैक्शनल फॉर्म में भी आ रहा है, तो ठीक है, कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर आ गया। 0 to 10, 10 to 20 क्लास इंटरवल बनाए मैंने और हाइट्स इनकी दे दी। अब पॉइंट ये आता है कि मैं कंटिन्यूस वेरिएबल्स जो होते हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल्स जो होते हैं, यहाँ तो एक कंटिन्यूस वेरिएबल मान लो एज था, तो एज इसमें डिस्क्रीट में क्यों आ गया था, क्योंकि एज तो फ्रैक्शनल फॉर्म में आ नहीं सकता, लेकिन हाइट तो फ्रैक्शनल फॉर्म में आ सकती है। अगर मैं हाइट को डिस्क्रीट सीरीज में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो हर एक के लिए इंडिविजुअल आइटम को लिखना पड़ेगा। 5.3, 5.6, 5.7, 5.9, 6.2 और 9, 10 जो भी बीच बीच में आते जाएंगे उन सब की फ्रीक्वेंसी असाइन करूँगा, 1, 1, 2 जो भी आ रही हो। तो ये कितना लॉन्ग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। मतलब कि क्लास इंटरवल कहाँ मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए 0 to 10 लिए हैं। अब 10 के अंदर हर एक की 10 डेसिमल होते हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 1.2, 1.3, इस तरीके से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 100 टाइम 150 टाइम्स कम से कम ये लिखना पड़ेगा, तब इनकी फ्रीक्वेंसी असाइन होगी, तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया डेटा। तो एट लास्ट ये बात निकल के आएगी, कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर कंटिन्यूस वेरिएबल्स आते हैं, कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर कंटिन्यूस वेरिएबल्स आते हैं जो कंप्लीट नंबर्स में भी बढ़ सकते हैं और फ्रैक्शनल फॉर्म में भी। डिस्क्रीट सीरीज़ के जो वेरिएबल्स कंप्लीट नंबर्स में बढ़ते हैं, क्योंकि डिस्क्रीट के अंदर कंप्लीट नंबर्स में ही बढ़ते हैं, वो कंटिन्यूस में आ सकते हैं। मतलब मैं कहूँ ऑल discrete variables can be presented in continuous series, but all continuous variable cannot be presented in discrete series। ये बात भाई याद कर लेना, ये हर एक कोई बताता भी नहीं है कि डिस्क्रीट वेरिएबल सारे के सारे, क्योंकि ये कंप्लीट नंबर्स है। अब सपोज मैं यहाँ लेता हूँ, यही बताता हूँ, डिस्क्रीट है, ये कंटिन्यूस है। डिस्क्रीट के अंदर एक है कि कंप्लीट नंबर्स में बढ़ेगा, ठीक है ना, 1, 2, 3 में, यहाँ है 1, 2, 3 में भी बढ़ेगा और 1.5, 1.6 ऐसे भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये तो मैच हो रहा है ना, तो ये वाले तो इधर जा सकते हैं, बट ये वाला भी इधर भी आ सकता है, लेकिन डेसिमल वाला डिस्क्रीट में नहीं जा सकता। तो क्या समझ में आया, डिस्क्रीट वेरिएबल्स कंटिन्यूस सीरीज के अंदर हम प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रीट वेरिएबल कंप्लीट में बढ़ता है और कंटिन्यूस के अंदर ये फीचर प्रेजेंट है कि कंप्लीट नंबर्स में भी बढ़ सकता है, फ्रैक्शन में भी। लेकिन हर कंटिन्यूस वेरिएबल डिस्क्रीट सीरीज में प्रेजेंट नहीं होता, केवल वो हो सकते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल जो कंप्लीट नंबर्स में बढ़ रहे हैं। अब जैसे कि मैंने लिया था एज डिस्क्रीट वेरिएबल था, कंप्लीट नंबर्स में बढ़ने वाला,
तो डिस्क्रीट से कंटिन्यूस में भी जा सकता है रिप्रेजेंट होने के लिए, और कंटिन्यूस से डिस्क्रीट में भी, हम दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं। लेकिन हाइट जो थी, हाइट डेसिमल में बढ़ रही थी, ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको फ्रैक्शनल में, तो ये केवल कंटिन्यूस में आएगी, इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये इधर नहीं जा सकती डिस्क्रीट में, क्योंकि डिस्क्रीट के अंदर वो फीचर ही नहीं है। समझ में आ गया होगा, डिस्क्रीट वेरिएबल्स प्रेजेंट किए जा सकते हैं कंटिन्यूस सीरीज में, लेकिन कंटिन्यूस वेरिएबल प्रेजेंट नहीं किए जा सकते, सारे कंटिन्यूस वेरिएबल डिस्क्रीट सीरीज के अंदर नहीं आ सकते। तो एट लास्ट मेरे को बताना था, क्योंकि कुछ कमेंट आए थे कि हम लोग तो ले लेते हैं इस तरीके से, एज ले लिया हमने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिए, तो ये तो हमारे क्या कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स से, तो हम कंटिन्यूस सीरीज के अंदर क्यों इनके क्लास इंटरवल बना रहे हैं, इनके लिए फ्रीक्वेंसी असाइन करा रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ क्लियर हो गई होगी होपफुली। और कंटिन्यूस सीरीज की बात थी, वो भी मैंने बता दिया, कंटिन्यूस सीरीज कुछ नहीं है, सिंपली क्लास इंटरवल बनाए जाते हैं और उनके अंदर फ्रीक्वेंसी असाइन कराई जाती हैं, जितनी बार एक रेंज के अंदर जितने भी आइटम फॉल होते हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है। समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए बने रहिए और मेरी सारी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।